अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एक नेटवर्क डिवाइस पर ही है जिसका नाम है नेटवर्क स्विच डिवाइस। पिछले लेक्चर में हमने हब डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आपको पता होगा कि जो भाई लेक्चर मेरे ले रहे हैं वो 3-4 दिन से हम ना नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक नेटवर्किंग ही हम डिवाइसेस के बारे में पहले चैप्टर में हमने जो लेक्चर था हमने नेटवर्किंग डिवाइस को एक्सप्लेन किया था। अब वो सिर्फ एक डेमो दिया था, अब एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर किया करो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्विच डिवाइस। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। हमने पिछले लेक्चर में उसके डिसएडवांटेज भी पढ़े थे हब के और एडवांटेज भी पढ़े थे। तो आपको पता मैंने बताया था कि हर डिवाइस का अपना अपना काम है, हर डिवाइस के अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो आज जानेंगे कि स्विच डिवाइसेस के क्या एडवांटेज हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्विच इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर। ये भी उसी तरह ही है, मल्टीपल टुगेदर ही करता है जिस तरह हब करता था। ये भी उसी तरह जो है ना, आपको पता जब नेटवर्क की बात आती है तो एक चीज़ की बात नहीं आती, तब कोई बस मोर देन वन से ही ज़्यादा बात होती है, क्योंकि नेटवर्किंग की बात आ गई, एक से ज़्यादा कंप्यूटरों को अटैच करना होता है, इसमें हज़ारों की बात भी हो सकती है। तो हम चंद को ही लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेंड टू द प्राइवेट डाटा एज वेल एज नॉट वेस्टिंग फॉर टाइम। हमने हब में पढ़ा था, उसमें प्राइवेट डाटा सेंड नहीं होता था। मतलब हम एक कंप्यूटर को डाटा सेंड करते थे तो हमारा ऑटोमेटिक ही वो ना कोई बस जितने भी कंप्यूटर हमारे हब के साथ अटैच थे सबको जो है ना डाटा सेंड हो जाता था। तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी ना हब की वो यही थी कि वो प्राइवेट डाटा सेंड नहीं कर सकता था। लेकिन जो स्विच की सबसे वीआईपी जो इसकी एडवांटेज है, अभी एडवांटेज हमने पढ़ी नहीं है लेकिन इसकी डेफिनेशन में ये एडवांटेज आ गई है कि इट इज़ यूज फॉर सेंड द प्राइवेट डाटा एज वेल एज ना, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, डाटा भी वेस्ट नहीं होता। और आप एक जगह से दूसरी जगह आपने डाटा सेंड करना है तो आप उसके मैक एड्रेस भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो उसकी वजह से आप ना एक डिवाइस को ना आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो विदाउट एज इन एनी रीज़न, और किसी को बगैर बताए हुए आप प्राइवेट डाटा सेंड कर सकते हैं और वो भी आपको कर सकता है। स्विच कैन ईजिली डिटेक्ट हाउ मैनी डिवाइसेज आर कनेक्ट विद द विच पार्ट बाय यूजिंग मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस की बात आ गई। स्विच जो डिवाइस होती है ना, ये डिटेक्ट कर लेती है कि कितनी कौन सी डिवाइस जो है ना मेरे साथ जो अटैच है ना, मैंने इसको कैसा डाटा देना है और ये मेरे साथ। और जब हम कोई डाटा किसी को मैसेज भेजता है तो हब जो था ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था कि किस ने डिवाइस ने भेजा है मुझे डाटा, वो ये सेंड कर देती वो, इसलिए सबको चल जाता था। लेकिन ये मैक एड्रेस होता है, मीन्स कि जब वो वायर लगती है ना उसके साथ वो एक मैक एड्रेस बन जाता है। वो मैक एड्रेस हर अपने कंप्यूटर का हो जाता है, हर कंप्यूटर का अलग-अलग हो जाता है। तो वो उस मैक एड्रेस की मदद से ना उसे पता लग जाता है हाँ ये फलाना कंप्यूटर है, इसको ऐसे डाटा देना है और इसी को ही देना है, किसी और को नहीं देना। तो इसलिए इसकी ये चीज़ फ़ायदे की है। डैट वाई इट गिव डिलीवर्ड मैसेज एंड पार्टिकुलर मशीन। वही बात मैंने कह दी कि ये इस मदद से ना, जब मैंने मैसेज किया ना, 20 कंप्यूटर अटैच है, मैंने मैसेज किया है ना, तो इसे पता लग जाएगा मैंने ही किया है, क्योंकि मेरा मैक एड्रेस होगा, इसे पता लग जाएगा हाँ यार इसका ये कोड है, और वो उसी कोड वाले को नंबर को ही सेंड करेगा। तो इसलिए ये प्राइवेट बात रह जाती है। इसकी थोड़ी सी मैंने शेप बनाई है। ये जो है ना, ये वाला ये अलग है, इसका एक स्विच ये बना हुआ है, एक स्विच ये बना हुआ है, ठीक है। ये अलग, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये कंप्यूटर है आपका पीसी हो गया, ये टोटल पीसी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर अटैच है ना, इसका जो मैक एड्रेस है ना वो इसके साथ अटैच है। अगर इसने डाटा भेजना है तो यहीं भेजेगा, ये इसको भी भेज सकता है, लेकिन अगर इसको भेजेगा तो इसके पास नहीं जाएगा, जिसको भेजना होगा उसी के पास ही जाएगा। इसका अलहदा काम है, इसका अलहदा काम है। ये नहीं होगा कि इसको भेजेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो इसको भी पहले पता लग जाएगा, नहीं वो यहाँ से यहाँ तक भेज सकता है। वो मैक एड्रेस होता है, यही जो हमने पढ़ा है, मैक एड्रेस की वजह से ना वो डिटेक्ट कर लेता है भी इसी को डाटा इसी को भेजना है और किसी को नहीं भेजना, तो ये प्राइवेट रह जाती है। उसके बाद आ गई है स्विच इज़ मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंस देन हब। ये जो है ना उससे जो हब से जो है ना काफ़ी पावरफुल भी है और काफ़ी इंटेलिजेंस, मीन्स इंटेलिजेंस मतलब होता है भी काफ़ी उससे जो है ना इम्प्रूव है। जैसे हम पुरानी सेंचुरी की बात कर लें, मीन्स के पुराने दौर में क्या होता था, तो ये ऐसे समझ लें भी अपडेट मॉडल है उसका हब से। उसके बाद हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज इसकी पढ़ेंगे। एडवांटेज इसकी कौन सी हैं? इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन हब। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ज़ाहिर बात है जब प्राइवेट डाटा ये सेंड करेगा, प्राइवेट डाटे की जो हमें
सहूलत फराहम करेगा, तो ये मोर देन नहीं हब से हो गया। हब तो प्राइवेट डाटा रखता ही नहीं है, वो तो हर चीज़ सामने खोल के रख देता है। स्विच पोर्ट फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड मीन्स के डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मोड का ये मतलब होता है कि वो डाटा हमें दे भी सकता है, हम उससे ले भी सकते हैं। कंप्लीट जो है ना प्रोसीजर हो सकता है। इट इज़ यूज टू सेंड द डाटा पैकेट बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ये वही बात है मैंने अभी बताया, मैक एड्रेस की वजह से जो है ना आपका जो पैकेट्स होता है ना डाटा का, फाइल होती है, फाइल कह सकते हैं, पैकेट कह सकते हैं, उसको कोई भी छोटी सी फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो वो जो मैक एड्रेस की बिना पे ना वो सही सलामत उसे पहुंचा देता है। जैसे TCS करवाते हैं, अपना एड्रेस लिख के हम उसे देते हैं, वो सही सलामत उसी एड्रेस पे पहुंचा देता है। तो वो इसी तरह इसका मैक एड्रेस होता है जो सही सलामत पहुंचा देता है। उसके बाद आ जाती है इसकी डिसएडवांटेज। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। जाहिर बात है, अब इतनी उसकी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी उसने इम्प्रूवमेंट की है, तो आखिर एक्सपेंसिव तो होगा। तो ये हब से जो है ना मोर एक्सपेंसिव है, इसकी थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज है, भी हर कोई ये लगवा नहीं सकता। उसके बाद आ गया डिफ़िकल्ट टू सेटअप इंस्टॉलेशन। मैंने पिछले में बात की थी कि जो हब होता है ना उसको हम ईज़िली जो है ना इंस्टॉल कर लेते हैं, मीन्स के बस थोड़ा सा उसकी काम करना पड़ता है, उसे ईज़िली इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जो है ना ये स्विच स्टेटमेंट है, स्विच जो डिवाइस है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको इंस्टॉल करने के लिए भी आपको कोई कारीगर मंगवाना पड़ेगा, और उससे एज़ वेल एज़ उसके साथ आपको कॉस्ट भी जो है ना इसकी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है कि हमारे जो बेसिक और कंप्यूटर मैं बताता रहता हूँ लेक्चरों में, क्योंकि जिस भाई ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया वो अभी ले सकते हैं आप। बेसिक और कंप्यूटर के हमने टोटल लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। अब जो है ना नेटवर्किंग के बारे में चल रहा है, हमारे जो अभी लेक्चर चल रहे हैं। इंशाल्लाह जो इससे अगले लेक्चर स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह जो है ना प्रोग्रामिंग के होंगे। और मुझे कमेंट करके बताएं पहले कौन सी प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है पहले कौन सी स्टार्ट करें। HTML से स्टार्ट करें, मीन्स के HTML बेसिक लैंग्वेज होती है ना, वहाँ से लेके आगे तक जाएँ, जहाँ जो भी आपको पसंद है, HTML CSS C++, जावा, ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद PHP, पाइथन, जो भी आप कहेंगे ना इंशाल्लाह वहीं से शुरू करेंगे।